जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स, और उसमें हमने जो लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट यूनियन बजट। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 23-24, और इसके साथ ही हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर। देखिए, अभी तक हम डिस्कस करते थे कि आपके लिए 2 प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं कंप्लीट जो इस चैनल पे हैं स्टैटिक की। अब आज से आपके लिए 3 प्लेलिस्ट कंप्लीट अवेलेबल हैं और 2 रनिंग रहेंगी। एक जो हम ज्योग्राफी की डिस्कस कर ही रहे हैं इवनिंग में, साथ ही साथ एक इकोनॉमिक्स की जगह एक दूसरी घटना चक्र आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमिक सर्वे। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो रहे हैं, शेयरिंग भी नहीं हो रही है, कीजिए, बिकॉज अब घटना चक्र खत्म होने के बाद हमें आगे भी चीज़ें करनी है और आप ही की डिमांड पे चीज़ें आ रही हैं। सो सम ऑफ द फेलो पीपल्स हैव आस्क्ड कि सारी घटना चक्र कंप्लीट कराइए, और सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग इट हार्ड एंड फास्ट कि चीज़ें कंप्लीट हों। सो आपको भी उसमें साथ देना होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स तो बिल्कुल ही अब रुक गए अचानक से, तो क्या रीज़न है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेंटेन तो उसी तरीके से है जैसे पहले होते आ रहा था। सो एनीवेज, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसको आगे बढ़ाएं, बिकॉज एग्ज़ाम्स अभी बहुत पास है। और यूपी के एग्ज़ाम का आज आपने देखा ही होगा कि आज और कल में लोग इकट्ठे हुए इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। लेट्स सी क्या एग्ज़ाम को लेके क्या डिसीजन लिया जाता है। बट जो भी होगा, और बाकी एग्ज़ाम्स भी हैं, तो पढ़ना भी निरंतर है। वो लोग भी बेचारे एक कम्युनिटी के तौर पे सबको मतलब रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पहुँचे हैं। जो लोग भी गए हैं वो वहाँ पहुँचे हैं, एंड वो भी एक बड़ी चीज़ होती है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरा एक 10,000 12,000 के लोग बताए जा रहे हैं कि वहाँ पहुँचे थे, और दे आर रिप्रेजेंटिंग सम लैक्स ऑफ पीपल, ठीक है। सो हैट्स ऑफ टू देम कि वो लोग भी अपना पूरा दिन वहाँ लगा के बैठे हुए हैं। सो होपफुली कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आए इसके पीछे, और जो पॉइंट्स रखे हैं उन्होंने वो बिल्कुल वैलिड हैं। सो होपफुली कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आएँ और चीज़ें स्मूथ हों थोड़ी सी, ठीक है। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। सो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया 22 जुलाई 2024 को, right after the president's address. Consequently, retail inflation, which averaged 6.7% in financial year 23, decreased to 5.4% in financial year 24. ठीक है, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ी है 8.2% in financial year 23-24, exceeding the 8% mark in the 3 out of 4 quarters 23-24, तो 8.2 हुई है। इंडियाज़ रियल जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि 6.5 से 7 के बीच में ये रहेगी। हाउएवर दिस आउटकम विल डिपेंड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो आउटकम है बेसिकली जीडीपी ग्रोथ का, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मेन फैक्टर्स में जो है वो दैट इज़ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। सप्लाई साइड की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ये 7.2% बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 24 में। बेस ईयर ऑब्वियसली 2011-12 है। एंड नेट टैक्सेस एट कांस्टेंट प्राइसेस ये 19.1% बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 24 में। विद डेट मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, रिटेल इन्फ्लेशन जो है इट रिड्यूस फ्रॉम 6.7% इन फाइनेंशियल ईयर 23 टू 5.4%। तो रिटेल इन्फ्लेशन अभी हमने देखा कि ये गिर गया है, ठीक है, कम हुआ है। 6.7 था, 5.4 हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है 0.7% ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24, और ये इम्प्रूवमेंट देखा गया है फ्रॉम द डेफिसिट ऑफ 2% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो डेफिसिट था वो 2% था, जो कि 0.7% पे रह गया है करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम और पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम दी गई है। 23-24 के अगर हम NSO का डेटा है ये देखें तो कांस्टेंट प्राइस पे
ग्रॉस नेशनल इनकम 17,12,000 नहीं, कुछ ज़्यादा ही है, 1,71,25,892। ठीक है, ये आपकी कांस्टेंट प्राइजेस पे है। और नेट नेशनल इनकम जो है वो भी आपकी 1,48,90,760। सो 1,48,90,760 एंड कांस्टेंट प्राइजेस पे पर कैपिटा नेशनल इनकम की जो बात हो रही है, पर कैपिटा वो है आपकी 10 लाख, सॉरी फिगर्स में गलती हो जाती है मुझसे, 1,06,744, 1,06,744, ये पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है। बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि ये पूछा जाता है, बहुत रेयर। ठीक है, तो वी कैन नॉट से दैट इट कुड बी आस्क्ड और नॉट, बट बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। और ये फिगर्स अगर आपको बार बार देखने पर याद रहेंगे, बाकी इनको याद करने के तरीके नहीं हैं कुछ, मतलब अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई एब्रिविएशंस हो। सो देखिए, ग्रॉस नेशनल इनकम आपको देखनी है, ये 1,71,00,000 के आसपास है, 1,71,71,00,000। नेट नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो 1,48,00,000 के अराउंड है ये। और पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम की बात करें तो दिस इज़ अराउंड 1,06,744। ठीक है, ये बात की हमने ग्रॉस नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल इनकम की। दूसरा जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है वो एनुअल ग्रोथ रेट का दिया हुआ है ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल इनकम। सो एनुअल ग्रोथ रेट जो ग्रॉस नेशनल इनकम की रही वो रही 8.2। ठीक, सो 8.2 देखने को मिली है आपको ग्रॉस नेशनल इनकम। करंट प्राइजेस पे 9.5 थी, कांस्टेंट पे 8.2 रही। नेट नेशनल इनकम करंट प्राइजेस पे 9.6 थी, कांस्टेंट पे 8.3 रही। ठीक है, 8.3 ये एनुअल ग्रोथ रेट है आप जो बात देख रहे हैं। और पर कैपिटा नेशनल इनकम नेट नेशनल इनकम पे भी बढ़ोतरी हुई है, 7.4, करंट प्राइस पे 8.7 और कांस्टेंट पे 7.4। ऑलराइट, सो ये कुछ डेटास थे। हालांकि यहाँ से फिर भी क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा, इस एरिया से क्वेश्चन बहुत रेयर बने हैं, बन गए हैं, कभी कभी देखा गया है ये, लेकिन बहुत रेयर बने हैं। तो फिगर्स अगर याद रह जाते हैं तो उसके रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इनको बार बार देखते चलें, रिवाइज करते चलें। बस इन फिगर्स को बार बार अपनी नज़रों के सामने से निकालें तो हो सकता है कि वहाँ जब पूछा जा रहा है तो आपको क्लिक कर जाए चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइस एंड इन्फ्लेशन। सो इंडिया सक्सेसफुली मैनेज टू कीप रिटेल इन्फ्लेशन एट 5.4%। तो रिटेल इन्फ्लेशन तो कम कर लिया इंडिया ने, 5.4% पे आ गया है, और ये लोएस्ट लेवल पे देखा गया है सिंस कोविड-19। So food inflation based on the consumer price index, consumer food price index increased from 3.8% in financial year 21-22 to 6.6% in 22-23 and 7.5 in 23-24. Alright, so food inflation जो कि consumer food price index पे बेस्ड था वो बढ़ गया है। So retail inflation जो है वो कमी देखी गई, उसमें लोएस्ट लेवल पे आया है। दूसरी अगर हम बात करें मॉनेटरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की, सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC मेंटेन द स्टेटस को ऑन द पॉलिसी रेपो रेट एट 6.5%। पॉलिसी रेपो रेट 6.5% रही है। द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो इट कंटिन्यूड इट्स डाउनवर्ड ट्रेंड, reaching a 12-year low at 2.8% at the end of March 24 from its peak of 11.2% in 17-18. जो GNPA रेशियो था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो इट रिमेन्ड हाई एट 6.5 एट द एंड ऑफ मार्च 2024। ठीक है, सो GNPA रेशियो जो है वो 6.5 का रहा, बट इट हैज़ रिकॉर्डेड परसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। सो GNPA रेशियो में परसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला। IBC has been recognized as an effective solution for the twin balance sheet problem. So twin balance sheet problem के लिए IBC एक effective solution की तरह सामने आया है। In the last 8 years, 31,394 corporate debtors involving a value of 13.9 lakh crore has been disposed of. ठीक है, next is the market capitalization of Indian stock market has seen a remarkable surge. सो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें एक रिमार्केबल सर्च देखने को मिला, विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो बीइंग द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशियो है वो लार्जेस्ट रहा इन द वर्ल्ड।
इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, ये सेकेंड लार्जेस्ट इमर्ज होके आया. इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, इट इमर्ज एज द सेकेंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना. अब बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की. स्टेबिलिटी एमिड प्लेंटी. So India's rank in the World Bank's Logistics Performance Index improved by 6 places. So World Bank's Logistics Performance Index में इंडिया की रैंक जो है वो 6 प्लेसेस इम्प्रूव की है, फ्रॉम 44th in 2018 to 38th in 2023. सो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 6 पायदान का इम्प्रूवमेंट हुआ है. 44th से 38th पे आ गया आउट ऑफ 139 कंट्रीज़. इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट, ये थोड़ा नैरो डाउन किया गया है, नैरो डाउन हुआ है टू $23.2 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में. इंडिया इज़ गेनिंग मार्केट शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसका जो शेयर है ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट में वो 1.8% रहा फाइनेंशियल ईयर 24 में, अगेंस्ट द एवरेज ऑफ 1.7%. इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ये बढ़ा है 4.9% यूएस डॉलर. सो सर्विस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, ग्लोबल मार्केट शेयर में हुई है, शेयर मार्केट में बढ़ोतरी हुई है. इंडिया इज़ नाउ द 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्री ग्लोबली. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया इज़ नाउ द 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्री ग्लोबली विद अ फिनोमिनल राइज फ्रॉम इट्स 24th पोजीशन इन 2001. सो 2001 में ये 24वें नंबर पे था, आज के टाइम पे ये 7वें नंबर पे है. सो इट इज़ अ फिनोमिनल राइज सीन इन द लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्री ग्लोबली. साथ ही साथ इंडिया इज़ द टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट कंट्री. ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो रिसीव करता है वो इंडिया करता है. सो इंडिया इज़ द टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट कंट्री ग्लोबली विद द रेमिटेंसेज रीचिंग अ माइलस्टोन ऑफ $120 बिलियन इन 2023. फिर देखते हैं इंडिया की रैंक जो टेली कम्युनिकेशन में आप देखेंगे तो इंडिया की रैंक है सेकेंड. Telecommunication, computer, information service exports, 6th in personal, cultural and recreational services exports, 8th in other business services exports, 10th in transport services export and 14th in travel services export. तो अभी आप ध्यान रखिए कि टेली कम्युनिकेशन में ये 6th पे है. उसके अलावा टॉप रेमिटेंस इंडिया को मिल रहा है. उसके अलावा एक्सपोर्टिंग जो सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में इंडिया 7th नंबर पे है. नेक्स्ट इज़ चाइना, क्लाइमेट चेंज एंड CH देख के सीधे चाइना याद आता है. सो क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाया है क्लाइमेट एक्शन में. इंडिया ने जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है इंडिया की वो बड़ी है, 15.03 गीगावाट इन 2023-24 और ये क्यूमुलेटिव टोटल पे पहुंची है 82.64 गीगावाट ऑन 30 अप्रैल 2024. मई 31st 2024 तक जो शेयर है नॉन फ्यूज फॉसिल रिसोर्सेज का इन द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन जनरेशन कैपेसिटी हैज़ रीच्ड 45.4%. ये नॉन फॉसिल सोर्सेज से बात हो रही है. सो इट हैज़ बेसिकली इन द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ये 45.4% पहुँच गई. India's GDP between 2005 and 2019 has grown with a compound annual growth rate. So इंडिया की जो GDP रही है 2005 से 19 के बीच में वो उसका जो CAGR रहा है it was about 7%, whereas the emission grew at CAGR of about 4%. ठीक है. So जो emission हुआ है वो 4% रहा है और compound annual growth rate जो रही है वो 7% की रही है. तो यहाँ पे भी एक फिनोमिनल चेंज देखने को मिला है. देन टोटल एनुअल एनर्जी सेविंग्स ऑफ 51 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ट्रांसलेट्स टू अ टोटल एनुअल कॉस्ट सेविंग ऑफ 1,94,320 करोड़ एंड एमिशन रिडक्शंस ऑफ अराउंड 306 मिलियन टन्स. तो कहने का मतलब ये है कि टोटल जो एनुअल एनर्जी सेविंग रही है वो 51 मिलियन टन्स की रही है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस जो भी एमिशंस रिडक्शंस हुए उसकी वजह से. तो एमिशन रिडक्शन कितना हुआ है 306 मिलियन टन्स. बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 18 एंड फाइनेंशियल ईयर 24 नॉमिनल GDP हैज़ ग्रोन एट CAGR of around 9.5%, while the welfare expenditure has grown a CAGR of 12.8%. गिनी कोफिशिएंट की बात करें तो इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिक्लाइंड फ्रॉम
0.283 टू 0.266. सो गिनी कोफिशिएंट जो कि एक इंडिकेटर है किसका, इनइक्वालिटी का, वो भी डिक्लाइन हुआ है फॉर द रूरल सेक्टर एंड फ्रॉम 0.363 टू 0.314 फॉर द अर्बन सेक्टर. तो कुल मिला के दोनों ही सेक्टर में, रूरल हो या अर्बन हो, गिनी कोफिशिएंट जो कि इनइक्वालिटी को दर्शाता है वो डिक्लाइन हुआ है. फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ये बढ़ी है, फीमेल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में बढ़ी है. अंडर पीएम आवास ग्रामीण 2.63 crore houses were basically constructed for the poor in last 9 years. So 10 जुलाई 2024 तक पिछले 9 सालों में 2.63 करोड़ हाउसेज जो हैं वो बनवाए गए हैं. 15.14 लाख किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई अंडर द ग्राम सड़क योजना. इकोनॉमिक सर्वे ये दर्शाता है दैट 51.25% ऑफ द यूथ इज डीम्ड नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो द इकोनॉमिक सर्वे ये दर्शाता है कि 51.25% जो यूथ है इट इज़ डीम्ड नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट. ओके, so they are not eligible for employment. In other words, one of the two graduates straight from the college do not possess the skills to be employed. कहने का मतलब ये 51.2 मतलब आधे से भी ज़्यादा परसेंटेज ये बोल रहे हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है. कहने का मतलब ये कि अगर दो ग्रेजुएट निकल रहे हैं एक साथ तो उनमें से एक के पास स्किल नहीं है काम करने की. सो 51.25% इज़ अ बिग डेटा. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द यूथ ऑफ द कंट्री. सो इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट. इंडियाज़ पर कैपिटा इनकम ये ग्रो किया है मोर देन 7 times सिंस 1990. और इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट किया है कि पर कैपिटा इनकम जो है 14.9 लाख पहुंच जाएगा 2047 तक. India's labor market indicators have improved in the last 6 years, with the unemployment rate declining to 3.2% in 2022-23. So इंडिया का जो लेबर मार्केट इंडिकेटर है वो भी इम्प्रूव हुआ है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है लेबर मार्केट में 3.2%. अकॉर्डिंग टू PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, मोर देन 45% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अराउंड कितने परसेंट, एग्जैक्टली ना पूछा जाए लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अराउंड 40% जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. 11.4% मैन्युफैक्चरिंग में है, 28.9% सर्विसेज में है एंड 13% जो है वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है. द गिग वर्क फोर्स इज़ एक्सपेक्टेड टू, बिजनेस इन द सेंस कि जॉब जो वहाँ काम कर रहे हैं लोग. द गिग वर्क फोर्स इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड टू 2.35 करोड़. सो 2029-30 तक जो गिग वर्कर्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी. दे आर एक्सपेंडिंग एंड दे विल एक्सपेंड टू अराउंड 2.35 करोड़. नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट की. सो परफॉर्मेंस जो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, इट रिमेन्स क्रिटिकल फॉर economy's growth, which has been at average rate of 4.18% over the last 5 years. The Indian agriculture sector provides livelihood support to about 42.3% of the population and has a share of कहाँ गया and has a share of 18.2%. ठीक है. सो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो लाइवलीहुड दे रहा है कितने लोगों को भाई, 42.3% के अराउंड. एंड उनका जो शेयर है कंट्री की GDP में एट करंट प्राइजेस वो कितना है, 18.2%. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है. एज ऑफ जनवरी 31, 2024 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं वो इशू किए जा चुके थे विद अ लिमिट ऑफ 9.4 लाख करोड़. इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 24. इट इज़ सपोर्टेड बाय इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट ऑफ 9.5%. ठीक है. इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है इट स्टैंड्स एट वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट. तो ये दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है बाय वॉल्यूम. ठीक है, विद द वैल्यूएशन ऑफ 50 बिलियन. सो फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है बाय वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो तीसरे पायदान पे है. इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर एंड वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्टिंग नेशन ऑल्सो. ठीक है, तो सेकेंड लार्जेस्ट क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडिया है और ये वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स में से भी है. India's electronic manufacturing sector accounts for estimated 3.7% of the global market. Services की बात करें तो fueling the growing opportunities
So service sector contribution to the overall gross value added has now reached to the level of level prior to pandemic, that is about 55%. The service sector witnessed a real growth rate of more than 6% in all the years in last decade, except in the pandemic affected by फाइनेंशियल ईयर 2020-21. ठीक है, तो सर्विस सेक्टर जो है इसमें एक रियल ग्रोथ रेट देखने को मिली है मोर देन 6% की. द सर्विस सेक्टर हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव कंपनीज 65%. टोटल नंबर ऑफ 16,91,495 एक्टिव कंपनीज जो हैं वो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं मार्च 2024 तक. सो सर्विस सेक्टर में हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी 65%. Globally, India's service export constituted 4.4% of the world's commercial service exports in 2022. टूरिज्म इंडस्ट्री में भी 92 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स देखने को मिले, इम्प्लाइंग ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 43.5%. द इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री इसके ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है टू क्रॉस $350 बिलियन बाय 2030. ठीक है. देन ओवरऑल टेली डेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर 100 पॉपुलेशन इंडिया में ये बढ़े हैं. 75.2% थे मार्च 2014 में, 85.7% हो गया मार्च 2024 में. इंटरनेट डेंसिटी भी इंक्रीज हुई है, 68.2% हो गई है इंटरनेट डेंसिटी. एज ऑफ मार्च 31st 2024 6,83,175 किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो बिछाई जा चुकी है, और कनेक्टिंग अ टोटल ऑफ 2,06,709 ग्राम पंचायत्स बाय OFC इन द भारत नेट फेज़ 1 फेज़ 2. अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की. तो एवरेज पेस जो है नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन का, इट इंक्रीज्ड बाय नियरली 3 times from 11.7 kilometer per day in financial year 14 to around 34 kilometer per day in financial year 24. इंडियन रेलवेज जो है वो वंदे मेट्रो ट्रेन सेट इंट्रोड्यूस करेंगी इन द कोचेस इन फाइनेंशियल ईयर 25. फाइनेंशियल ईयर 24 न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स एट 21 एयरपोर्ट्स ये ऑपरेशनलाइज किया गया, विच हैज़ लेड टू एन ओवरऑल इंक्रीज इन द पैसेंजर ट्रैफिक पर एनम. हैंडलिंग कैपेसिटी बाय अप्रॉक्सीमेटली 62 million पैसेंजर्स पर एनम. सॉरी. देन इंडिया की जो रैंक है इंटरनेशनल शिपमेंट्स कैटेगरी में इन द वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो भी इम्प्रूव हुई है 22. ठीक है, इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, दिस इज़ 22 इन 2023 फ्रॉम 44th इन 2014. सो 44 थी 2014 में और 22nd हो गई 2023 में. सो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक सर्वे. अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वो हम बात करेंगे साइंस एंड टेक की. साइंस एंड टेक अफेयर्स जो है वी विल डिस्कस इट इन द अनदर वीडियो. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. जय हिंद, जय भारत.